हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि उस दिन आप खुद ही बड़े हो जाओगे जिस दिन अपने आंसू पहुंचकर खुद से खड़े हो जाओगे। तो दोस्तों, मैं यानी अरुण धमीजा द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो दोस्तों आइए, आज आप जैसा कि जानते हैं कि माहौल 25 आज क्रिसमस डे है और जिसे बड़े ही जोर शोर से मनाया जा रहा है। मैंने भी YouTube पे वीडियो अपलोड की है, आपने देखी होगी। आप सभी का प्यार भी मुझे मिल रहा है दोस्तों और सभी ने मुझे विश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ साथ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं कि 5 डेज और बचे हैं जिन्होंने पहले से ही स्टार्टिंग में ही जो ओ कनेक्ट के पैकेज को बाय कर लिया था, उस पैकेज को अब 31 तक वो हमारा पैकेज है। उसके बाद से फिर एक नया दौर चलेगा, नई दुनिया हमारे बीच 2024 में आने वाली है, जिसको एस सर अनाउंस करेंगे और हम सभी के लिए एक नया वर्ष नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगा और हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए, जिन्होंने अभी भी दोस्तों पैकेज बाय नहीं किया है, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है या वो किसी भी डर के कारण अभी तक पैकेज बाय नहीं कर रहे दोस्तों, तो आइए आज उनके लिए ये स्टोरी है। बड़ी ही प्यारी सी एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। दोस्तों, एक गांव जिसमें कि हमारे इंद्र देवता जो हैं वो किसी कारणवश नाराज होते हैं और उस गांव में क्या होता है कि खेती बाड़ी नहीं होती, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो उस गांव में खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। खेती बाड़ी नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो उसमें जो सब्जी फल फ्रूट जो भी आते हैं उससे उनका कारोबार चलता है, रोजगार चलता है, वो रोजगार बिल्कुल रुक जाता है, ठप हो जाता है। सभी गांव वाले दोस्तों मिलकर इंद्रदेव को प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, उन्हें हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे इंद्रदेव, हमसे जो भी भूल हो गई है उसे प्लीज 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 आप माफ करिए, हमें क्षमा कीजिए। तो दोस्तों वो इंद्रदेव को आना पड़ जाता है, उनकी पूजा को, उनकी तपस्या को देखते हुए। तो दोस्तों जब इंद्रदेव आते हैं, इंद्र देवता उन सभी के बीच आते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे गांव से बहुत नाराज हूं, इसलिए अब आपके गांव में 12 वर्ष तक यानी कि 12 ईयर दोस्तों 12 सालों तक बारिश नहीं होगी। अब दोस्तों सभी घबरा जाते हैं और सभी उन्हें हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्लीज इंद्रदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। आप ये क्या कह रहे हैं, अगर 12 साल तक हमारे यहाँ वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो हमारा रोजगार, हमारा कारोबार कैसे चलेगा। दोस्तों इस बात को सुनकर इंद्रदेव ने एक उनको आइडिया दिया कि देखो, जो मैंने आपको श्राप दे दिया है उसको मैं वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, अगर आप भोले बाबा को प्रसन्न कर लें तो हो सकता है कि भोले बाबा प्रसन्न होकर डमरू बजा दे, और अगर उन्होंने डमरू बजा दिया तो उसी टाइम इस गांव में बारिश हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इंद्रदेव ये कहकर लुप्त हो गए, अपने निवासों में स्थान किया उन्होंने। और जब वो वहाँ गए और लोग परेशान थे, लोगों ने फिर से भगवान शिव को मनाना शुरू कर दिया, भोले बाबा को मनाना शुरू कर दिया। दोस्तों आप जानते हैं हमारे भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, बड़ी जल्दी से मान जाते हैं। वो आकर सामने प्रकट होते हैं और जब वो सामने आते हैं तो कहते हैं कि भाई क्या बात है। तो सभी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इंद्रदेव किसी कारणवश हमसे नाराज हो चुके हैं और वो कह रहे हैं अगर भोले बाबा डमरू बजाएंगे तभी हम यहाँ पर बारिश आएगी और हमारा फसल, हमारा रोजगार सही होगा, हम कामयाब होंगे। तो ये बात सुनकर भोले बाबा ने अपना ध्यान किया और ध्यान करके उनको बोले कि भाई डमरू तो अब 12 साल बाद ही बजेगा, क्योंकि ये इंद्रदेव हैं, उन्होंने ये आपको श्राप दिया है तो उनके वचन मैं टाल नहीं सकता हूँ, इसलिए अब तो आपके गांव में बारिश नहीं हो सकती। तो ये जो डमरू है वो 12 साल बाद ही बजेगा। दोस्तों ये कहकर भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर जाकर अपना विश्राम कर लेते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। सब लोग सोच लेते हैं कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब अपने अपने घरों में चल जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि क्या फ़ायदा खेत जोतने में, है ना, और काम करने में, क्योंकि जब फसल ही नहीं होगी तो उसका फ़ायदा ही नहीं है। सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं निराश होकर। दोस्तों एक इंसान ऐसा होता है उनमें, वो अपना काम कभी नहीं रोकता,
डेली रूटीन से वो काम करता है, खुदाई करता है, पुताई करता है और लोग उसको पागल समझने लग जाते हैं दोस्तों। लोग कहते हैं भाई जब बारिश ही नहीं होगी, फसल ही नहीं होगी तो क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का, क्या फ़ायदा फसल काटने का, फसल जोतने का, बीज बोने का, क्या फ़ायदा। तो दोस्तों लेकिन वो किसी की नहीं सुनता, वो करता रहता है इसी तरह से और रोज ही इस विषय पर चर्चा होती है। जैसे ही दोस्तों वो आता है खेतों में काम करता है, शाम को लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उससे फिर से बात करते हैं कि भाई तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, जबकि बारिश ही नहीं आनी तो इस मेहनत का फायदा ही क्या। दोस्तों ये बात अचानक से माँ पार्वती जी सुन लेते हैं, क्योंकि पार्वती जी भी ध्यान देते हैं दुनियादारी पर, तो उनका ध्यान जाता है जब इन लोगों की डिस्कशन पर। तो वो जब एक दिन जाते हैं, इस बात को सुनते हैं कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, तो फिर से वही क्वेश्चन सभी गांव वाले उससे करते हैं कि भैया आप सुबह से शाम तक डेली आकर यहाँ पर इतनी मेहनत करते हो, इसका क्या फायदा। तो दोस्तों वो उनको टालने के लिए एक ही जवाब देता है कि भैया मैं तो खेती इसलिए करता हूँ, इसलिए फसल बोता हूँ, बीज बोता हूँ कि कहीं मैं बीज डालना ना भूल जाऊँ, मैं इसको खुदाई ना भूल जाऊं और इसमें जो भी जरूरी कारण होते हैं एक खेती फसल, एक कामयाब फसल को बोने के लिए, उसको कहीं करने में भूल ना जाऊं, तो मैं याद रखने के लिए डेली ही काम करता हूं, मेहनत करता हूं। दोस्तों पार्वती जी ये बात सुनकर सीधा भोले बाबा के पास जाती हैं और भोले बाबा से कहती हैं कि अभी मैं दुनिया का एक ब्रह्मांड करके आई हूं, वहां पर एक इंसान जिसको आपने बोला है कि 12 साल बाद डमरू बजेगा, उस गांव में आपने ये बोला है, तो उनमें से एक इंसान ऐसा है जो कहता है कि मैं खेती इसलिए करता हूँ, इसलिए मेहनत करता हूँ कि मैं उस खेती करने के तरीके को भूल ना जाऊं। तो मुझे ये बात की चिंता है भोले बाबा कि आप भी 12 साल बाद अगर डमरू बजाएंगे, उससे पहले डमरू ही नहीं बजाएंगे, तो कहीं आप डमरू बजाना ना भूल जाएं। भोले बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, माँ पार्वती जी बीवी है, अगर उनकी वाइफ है तो वो जिद करती है कि नहीं आप एक बार डमरू बजा के देख लीजिए, आपको आता भी है, आप कहीं भूल तो नहीं गए। तो भोले बाबा अचानक से डमरू उठाते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मुझे आता है ना, वो माँ पार्वती को दिखाते हैं डमरू बजाकर, और जैसे ही डमरू बजता है दोस्तों बारिश हो जाती है। बारिश हो जाती है दोस्तों, फिर देखिए ये कहानी बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जब बारिश होती है तो सिर्फ उस इंसान की फसल इतनी ज़्यादा आ जाती है, वो कामयाब हो जाता है दोस्तों, और बाकी सब के सब बैठे रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो परेशान हो जाते हैं वो इस बात को देखकर कि यार ये इंसान को हम पागल समझते थे, इस इंसान ने अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ी, अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ा, और देखिए आज ये इंसान कामयाब बन गया और हम वहीं के वहीं रह गए। तो दोस्तों इस कहानी से, इस स्टोरी से सोचिए, आपको भी ख्याल आएगा दोस्तों कि आप किसी के कहने से या सिर्फ यही सोचने से कि हम पहले देख लेते हैं कि जिन्होंने पैकेज बाय किया है उनको कितना इनकम आ रहा है, वो कितना सफल होते हैं, उसके बाद हम भी ट्राई करेंगे, हम पैकेज बाय करेंगे। दोस्तों तो समय किसी का इंतज़ार नहीं करता दोस्तों, ये याद रख लीजिए, जिन्होंने पैकेज बाय कर लिया है उन्होंने समझो विश्वास रखा है हमारे एस सर पर, हमारी कंपनी पर, और वो पहले कामयाब हो जाएंगे। और जिस शिखर पर वो जाएंगे दोस्तों, अगर आप पीछे से आ रहे हैं तो आप सोचिए कि आप पीछे 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 ही रहेंगे, और वो सभी शख्स आगे बढ़ जाएंगे जिन्होंने पहले दिन से ही एस सर के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े हैं, ऑन पैसिव के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े हैं पहले दिन से। दोस्तों ये विश्वास होना चाहिए आपको दोस्तों, क्योंकि ऑन पैसिव एक कोई छोटा मोटा ऐसा बिजनेस नहीं है, वो आपका अपना बिजनेस है, अपने बच्चों का बिजनेस है, आपके आने वाले फ्यूचर, आपकी आने वाली जितनी भी जनरेशन है सभी के लिए एक ऐसा बिजनेस है जो कि अभी आप चूक गए तो आपको पछताने के अलावा और कुछ याद नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरी ये कहानी सुनिए और समझिए दोस्तों, अभी भी 5 दिन और हैं बाकी, और आप जल्दी से पैकेज बाय करिए ताकि हम सभी मिलकर, सभी फाउंडर्स, भाई बहन दोस्त सभी मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर टॉप को छू जाएं, जिससे हमें एस सर ने मिलवा दिया है कि हम उस टॉप तक किस तरह से जाना है। तो दोस्तों इंतज़ार करिए खुशियों का। और अभी मैं आपको बता दूं, जैसा कि कल भी मैंने क्रिसमस डे पर गाना वीडियो
वीडियो अपलोड किया था। इसी तरह से न्यू ईयर का भी गाना रेडी है, वो अपलोड हो रहा है। और दोस्तों एक खास बात कि कुछ हमारे दोस्तों के कहने से कुछ लोगों ने मुझे, मेरे चाहने वालों ने, जिनको मेरी वॉइस पसंद है, मेरा गाना पसंद है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अरुण जी आप तो सिंगर हैं, आप बॉलीवुड के गाने भी गाते हैं, जब भी आप किसी वेबिनार में आते हैं आप हमें इतने अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं, क्यों नहीं आप अपने चैनल से भी कुछ गाने अपलोड कीजिए जो हम सब कभी भी चाहें तभी सुन सके। तो वो गाने दोस्तों मैं एक नए साल के साथ 1 तारीख को एक नया गाना अपलोड करूंगा जो बॉलीवुड का सॉन्ग होगा दोस्तों। और धीरे धीरे ओल्ड इज गोल्ड कुछ पुराने गीतों के साथ फिर से उनको लेकर आ रहा हूं मैं आप सभी के बीच। और कुछ वो मेरे अपने भी गाने होंगे उसमें। तो ऑन पैसिव के साथ साथ मैं अपने भी कुछ गाने लेकर आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे गाने हैं मेरे पास, बहुत सारे गाने रेडी हैं। वो गाने मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। मुझे बस आपसे यही विनती है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरी मेहनत को फल तभी लगेगा जब आप उसको देखेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो तभी हम सब मिलकर दुनिया में मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा और हम लोग फ्यूचर में बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत धमाल करने वाले हैं। तो अब मैं आपसे विदा चाहता हूं दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, एक नए गीत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।